हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स ट्राई दीज कर रहे हैं। पेज नंबर 123 के का इसका सॉल्यूशन अभी हम करेंगे। पेज नंबर 123 इस पर क्या ट्राई दीज है, ये गेम सी है। कुछ बच्चे जो खेल रहे हैं, ऊपर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। ये देखिए, ये एक नंबर लाइन है जिस पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स है और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स है। ये स्टेप्स शो ऑफ हुई है। तो कभी ये कहते हैं कि 6 स्टेप्स ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये गो डाउन हो गया और ये टेरेस हो गया। तो 6 स्टेप्स अप जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ओबियसली वो 6 डिजिट पर, 6 इंटीजर पर पहुँचेंगे। और अगर 6 डिजिट मतलब 6 स्टेप्स डाउनवर्ड जाएंगे तो -6 पर पहुंचेंगे। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन भी बनाया हुआ है कि 6 स्टेप्स ऊपर गए, फिर 2 स्टेप्स और ऊपर गए तो प्लस का 8 इंटीजर आएगा। और अगर कह दे कि 6 स्टेप्स ऊपर गए फिर 2 स्टेप्स डाउन आए तो 6 - 2 4 आ जाता है। तो इस तरीके से कई सारे दे रखे हैं। और इसमें पूछ रखा है कि जो यहाँ पर ये गेम खेली गई थी इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। यही पूछा हुआ है ना इसके अंदर। यहाँ पर इसने सॉल्यूशन किया, अमीना ने, गुड़िया ने ये सॉल्यूशन किया है। और इस सॉल्यूशन में गलती मैंने तो देखी गलती है यहाँ पर। तो सिचुएशन तो सही लिखी हुई है। जैसे कि हम देखें इसको, पहला है 6 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, 6 स्टेप्स ऊपर की तरफ जाती है तो प्लस का 6 हो गया। तो इसने सही कर रखा है अमीना ने। इसके बाद है नेक्स्ट 4 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, 4 स्टेप्स ग्राउंड फ्लोर से नीचे की तरफ, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, इससे नीचे की तरफ 4 स्टेप्स, तो उसके लिए -4 का इस्तेमाल किया है, तो ये भी ठीक है। फिर नेक्स्ट है गो 5 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन गो 3 स्टेप्स अप, मतलब 5 स्टेप ऊपर गए और फिर 3 स्टेप और ऊपर गए, उसको शो ऑफ किया हुआ है +5 + 3, तो +8 आएगा। ठीक है। डी के अंदर क्या चीज़ है, गो 6 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, 6 स्टेप नीचे की तरफ आना है। देन गो डाउन फर्दर 2 स्टेप्स फ्रॉम देयर, फिर 2 स्टेप्स और नीचे की तरफ जाना है। तो -6 है, नीचे की तरफ गए हैं डाउन की तरफ, तो इसलिए -6 का इस्तेमाल हुआ है। नीचे की तरफ गए हैं तब भी -2 का इस्तेमाल हुआ, माइनस का निशान इस्तेमाल किया है। तो 6 स्टेप नीचे, 2 स्टेप और नीचे, तो -8 आना चाहिए। यहाँ पर ये गलती है, दोनों साइन माइनस के हैं तो एडिशन होगा, तो एक ये वाला जो है ना इसमें मिस्टेक है। ठीक है। तो अमीना को बता दिया हमने, अगर अमीना देख रही होगी तो वो समझ जाएगी यहाँ गलती है। गलतियाँ मुझसे भी होती है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आपने उसकी बजाय वो लिख दिया है। देखिए लगातार कराते हुए, या फिर कई बार होता है ना, जैसे बोर्ड पर भी टीचर्स करवाते हैं तो कोई गलती हो जाती है तो बच्चे बता देते हैं, लेकिन यूट्यूब पर लाइव तो नहीं है ये, तो गलती कोई रह गई तो रह गई तो फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताते हैं। बाकी गलतियों को इग्नोर कीजिए। हर टीचर्स के गुरु यही कहता है कि भाई मेरे अंदर कमियां भी हैं, मेरे अंदर अच्छाइयाँ भी है, तो मेरी अच्छाइयाँ ले लो, कमियाँ मेरी इग्नोर करो, उसे भूल जाओ। ठीक है। मैं मेरी कमियाँ दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर ई के लिए गो डाउन 5 स्टेप्स नीचे जाना है, तो -5 आया हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन मूव अप। अब उसके बाद ऊपर जाना 12 स्टेप्स, -5 + 12, तो 12 - 5 7, एग्जैक्टली +7 है। तो ये ग्राउंड फ्लोर से अभी भी 7 स्टेप्स ऊपर है, ये ग्राउंड फ्लोर से 4 स्टेप्स नीचे, ये ग्राउंड फ्लोर से 6 स्टेप्स ऊपर है, और ये ग्राउंड फ्लोर से 8 स्टेप्स ऊपर है। इस तरीके से ही बाकी सारे के सारे हैं। ठीक है। अब है नेक्स्ट एफ, 8 स्टेप्स डाउन, 8 स्टेप्स वो नीचे की तरफ जाती है ग्राउंड फ्लोर से, और फिर 5 स्टेप्स अप, 5 स्टेप्स ऊपर जाती है। तो -8 + 5 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, निशान बड़ी वैल्यू का आएगा 8 का, -3। 8 डायमेंशन में देखी जाए, वैसे देखी जाए 8 बड़ी होती है ना 5 से, हाँ, तो निशान फिर 8 का आएगा माइनस का। नेक्स्ट है
एक गलती यहाँ पर भी है। गो 7 स्टेप्स अप, तो +7 आ गया। द ग्राउंड फ्लोर एंड देन 10 स्टेप्स डाउन, तो फिर 10 स्टेप्स नीचे, 7 स्टेप्स ऊपर जाने के बाद 10 स्टेप्स नीचे आई है तो निशान बड़ी वैल्यू का आएगा, तो यहाँ माइनस का निशान आना था। 10 - 7 3, तो माइनस का 3 निशान आता। ग्राउंड फ्लोर से 3 स्टेप्स अभी भी ये नीचे है, ठीक है, +17 नहीं। इसी तरीके से आपके सामने अब ये ट्राइडीज है, आपको यहाँ पर एक नंबर लाइन शो की हुई है और आपको खुद बनानी भी है। ड्रॉ अ फिगर ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, आपको ग्राउंड पर नहीं, आपको बनानी है ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन अपनी नोटबुक पर, ठीक है, एज सोन, जैसे यार दिखा रखा है। अब आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाने हैं जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल में दे रखा है, और अपने दोस्त से पूछना है उसका आंसर क्या होगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आसपास 5 एग्जाम्पल बना देता हूँ, ऐसे आप इसको देखा देखी और एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू, लिखते हैं इसके क्वेश्चंस। पहले नंबर लाइन हम बना लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर 10 तक की दे रखी है। हम बनाने का तो कम की भी बना सकते हैं, लेकिन 10 तक की बनाने के लिए हमें छोटी डायमेंशंस लेनी पड़ेगी, छोटी गैप लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे डिजिट, मतलब आधा आधा सेंटीमीटर पे ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ एरो लगा दी। अब आधा, देखा नहीं, यहाँ पर है, फिर आधे आधे सेंटीमीटर पे लगाते हैं निशान। ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, दोनों तरफ एरो लगा दी है, और आधा आधा सेंटीमीटर पर गैप लेता हूँ, आधा सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर, एग्जैक्टली सही से लगानी है। आप पेंसिल से बनाएंगे फिगर, ठीक है, ताकि रीडेबिलिटी रहे। और पेंसिल का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसे मिटो सकते हैं। अब मैं स्केच से कर रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई तो हो गई, फिर मैं इसको मिटो थोड़ा ना सकता हूँ। मैं कहूँगा भाई ध्यान रखना, ये मैं कांटा मार रहा हूँ, लेकिन आप टीचर को तो ये बात नहीं कह सकते। नहीं, चेकर को अच्छा लगना चाहिए आपकी नोटबुक चेक करते हुए। तो मैंने आधा आधा सेंटीमीटर का लिया है ताकि ज़्यादा डिजिट आ सके। 10 तक की चाहिए थी, 10 लेफ़्ट में जीरो के, 10 राइट में, फिर इसके नंबर लिखे जाएंगे। मैं 2-2 का लूँगा। यहाँ पर इसको 0 शो कर दिया। अब ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, और इसी तरीके से सारे नंबर लिख रहा हूँ। अब ये नंबर लाइन बन करके तैयार हो गई है, और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, ठीक है। और आप ऐसे ही क्वेश्चंस और फ्रेम कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड से। फ्रॉम 0 गो 3 नंबर्स राइट। 0 से 3 नंबर राइट जाएंगे तो आपका जो दोस्त है फिर सोचेगा, और अब आप भी सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर 7 के साथ कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन 0 से 3 स्टेप्स राइट में जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, तो 0 + 3, तो कितना आया, 0 + 3 3, यानी कि वो 3 पर पहुँचेगा। अब मिट्टी पर ग्राउंड पे बनाने का बात ये थी कि फिर वो ग्राउंड पे क्या करेगा, 0 से ऐसे सोफ हो सकता है कि 0 से 3 पर गया, फिर उसे मिटो देगा। अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, करें, ओके। 0 से 3 पर, यहाँ पर, दैट्स इट, गुड, यहाँ आ गया तो ये 3 पर पहुँचा। इसके बाद एक नंबर और फ्रेम, एक जो क्वेश्चन है फ्रेम करते हैं। फ्रॉम 10 गो लेफ़्ट साइड
कितने नंबर्स गो 5 नंबर्स लेफ़्ट साइड। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर 10 से 10 ये है, यहाँ से 5 नंबर जाना है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना हो गया, इसको शो करेंगे तो 10। लेफ़्ट का मतलब है आपको माइनस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेफ़्ट का मतलब क्या हुआ, माइनस में, राइट का मतलब प्लस में। ठीक है, 10 माइनस 5 5 पर पहुंचा, तो ये हमारा आंसर ठीक है। इसी तरीके से अब एक और, ये सॉल्यूशन था। फ्रॉम 16 गो 10 नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड। आपको 16 से 10 नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। आंसर तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब 10 पर तो था ये और 16 पर था, और आपको 10 नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, तो लेफ़्ट के लिए इस्तेमाल किया माइनस का साइन, तो 16 माइनस 10 आएगा 6। अब ये हुआ कैसे, इसको करते हैं। सिक्सटीन ये है, 10 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 यहाँ पहुँचे। आप इसको डॉटेड कर दिया मैंने, आपको क्लैरिटी हो इसके लिए। बाकी क्योंकि जगह यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं है, नंबर के साथ कोलैप्सिंग होगी, तो आप ऊपर से करेंगे ताकि ये दिक्कत ना आए, तब आप एग्जैक्टली ऐसे टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना। और टीचर्स ये निशान भी लगवाते हैं कि एरो साइन लगवाइए, ये बताता है आपको कि आप लेफ़्ट में जा रहे हैं या फिर राइट में जा रहे हैं। तो इसका आंसर 6 आ गया। एक और करें, 2 और कर लेते हैं, फिर बाकी के आप इसी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं अपनी तरफ से। अब नेगेटिव नंबर लेते हैं, कोई नेगेटिव अगर नहीं लिया। फ्रॉम -15 गो 5 नंबर्स राइट हैंड साइड। तो इसके लिए क्या आंसर होगा, सॉल्यूशन -15 से, -15 ये है, यहाँ से आपको जाना है 5 नंबर्स राइट हैंड साइड में। तो 1 पहले करें सॉल्यूशन, -15 प्लस राइट हैंड साइड में के लिए प्लस का निशान करेंगे इस्तेमाल, -15 प्लस 5, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का 15 का, तो -10 आ गया। अब आता है कि नहीं आता देखते हैं। 1 2 3 4 5 आया, आया ना, गुड। तो ये हो गया। अब एक और करते हैं, 5 की बात हुई थी अपनी, एक और कर लेते हैं। 5 के अंदर फ्रॉम, अब इन दोनों इसके बीच का ले लेते हैं कोई, ठीक है, ताकि क्योंकि सब जगह तो ले लिया जगह हमने, ये वाला ले लेते हैं। फ्रॉम -1 गो 6 नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड। आपको -1 से 6 नंबर लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन करें हम, तो -1 लिया, प्लस का निशान लगाया। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है तो इसके लिए इसके साथ हम माइनस का निशान इस्तेमाल करेंगे। -1 -6 क्या आंसर आया, -7। अब नंबर लाइन पे इसको कैसे शो करेंगे, कैसे हुआ ये, कैसे ये गेम खेला गया,
तो बच्चा क्या करेगा, -1 पे जाएगा। -1 से ये टारगेट है, -1 से 6 स्टेप्स लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3 4 5 एंड 6 एरो साइन कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में गए हैं, आपको नज़र भी आ रहा है कि आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, इस तरफ जा रहे हैं इसमें, तो -7 आ गया। देखो -7 आया ना। तो होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्राई दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।